हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो थर्ड लेसन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 इसको स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, लेसन नंबर 4 है। तो एक्चुअल में हम इस लेसन को दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो इसमें सेक्शन होगा वो हमारा सेक्शन रहेगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का ठीक है। और सेकंड नंबर जो हमारा सेक्शन रहेगा इसमें वो रहेगा अपना कैपेसिटेंस से रिलेटेड। कैपेसिटेंस। तो चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स। दो अलग अलग सेक्शंस में इसको इंडिविजुअली अपने डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर अपना जो सेक्शन है वो कौन सा रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और दूसरा नंबर जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा रहेगा, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज अपने फर्स्ट नंबर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इनको आप लोग इंसुलेटर्स भी बोल सकते हो। इनको आप लोग क्या बोल सकते हो, इंसुलेटर्स भी बोल सकते हो। और इन्हीं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस या मटेरियल्स को आप लोग नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हो। तीनों वर्ड एक ही बात है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तीनों में नहीं है। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इंसुलेटर भी कहलाएंगे और नॉन कंडक्टर भी कहलाएंगे। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, मतलब इनको यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो देखो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई एक मटेरियल है। मान लें कि आपके पास कोई एक क्या है, मटेरियल है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मटेरियल हो वो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के बनता है और मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ मिलकर बनते हैं। और एटम की कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत ही मतलब एटम के छोटे से सेंट्रल पार्ट में रहते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो उस न्यूक्लियस के अराउंड कहीं ना कहीं क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो मोटे तौर पर यदि हम देखें तो किसी मटेरियल के अंदर यदि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल मटेरियल की बात कर रहे हैं। कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल मटेरियल की। तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो सपोज दैट मेरे पास एक न्यूट्रल मटेरियल है इस प्रकार से, और इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर बराबर संख्या में है। और जो प्लस होता है, प्रोटॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस का एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर अलग प्रोटॉन अलग इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। फिर ये प्लस फिर माइनस, तो ये तीसरा मॉलिक्यूल बन गया। इस प्रकार से इस मटेरियल के अंदर इंडिविजुअली क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास है मॉलिक्यूल्स होंगे। और इन मॉलिक्यूल्स में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर आपस से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ऐसे सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यदि अपने को कंडक्ट करवानी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए मटेरियल के अंदर फ्री चार्जेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए अपने पास? फ्री चार्जेस। बट इसमें तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉनों के साथ बाउंड है, तो एक भी चार्ज नहीं है मोशन करने के लिए, फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते। ठीक है बात है? तो ये नॉन कंडक्टर टाइप का हो गया मोटे तौर पर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे। लेकिन यदि थोड़ा सा और डीपली जाएं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब मैं इस मटेरियल पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस मॉलिक्यूल मैंने शो कर दिए, जब इस पर मैं बाहर से कुछ एनर्जी मैं प्रोवाइड करवा दूं, मतलब एनर्जी मतलब क्या चीज़? एक तो मैंने इधर साइड इसके पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इधर साइड मैंने नेगेटिव प्लेट लगा दी, मतलब इस पर मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। किसको अप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये जो चार्जेस होंगे प्लस और माइनस चार्जेस, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। जैसे आपको पता है कि किसी रीजन के अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमारे पास कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उस पर हम लोग कहते हैं कि फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है? E0। तो प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। और इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे तो होगा क्या? क्या पिक्चर बनेगी? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पहले से बाउंड थे वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड टूटने से ये उस मटेरियल के अंदर फ्रीली क्या करते हैं? मोशन करते हैं। इट मीन्स यदि ये प्लस माइनस इसके अंदर मोशन करने लग जाएं तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो हमारा आंसर होगा यस, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अपने को पता है कि चार्जेस फ्री होने चाहिए, और चार्जेस फ्री कब होंगे? जब हम बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कुछ खास किस्म का मटेरियल है, मतलब इस मटेरियल पर यदि मैं कुछ बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाऊं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट यदि मैं इस पर बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। तो इसी टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग कौन से मटेरियल्स बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ओके, तो मैं इनकी डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या बनेगी? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखें, those materials which conduct electricity, which conduct electricity only due to external electric field, only due to external
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बनी, दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यदि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है तभी वो कौन सा होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, ठीक है। और मोस्टली केस में ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनका नाम नॉन कंडक्टर भी है, इंसुलेटर भी है, क्योंकि इसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते। फ्री चार्जेस तब बनते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो अपने पास मेनली दो प्रकार के होते हैं। मेनली कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास है? दो प्रकार के। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं देखें। फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और सेकंड नंबर होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये दो टाइप होती हैं इसमें। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।